प्रधानमंत्री बहुजन समाज का हो या दलित समाज का हो, वो कभी नहीं बनने वाला है। वो क्यों नहीं बनने वाला? बन जाती है बहन कुमारी मायावती, तो वो कहीं इस भारत को बुद्धमय न बना दे। तो हमारा समाज इतना भोला है कि वो बातों में बिखर जाता है, राशन में बिखर जाता है, दारू में बिखर जाता है, 500 के नोटों में जाता है। वो लोगों का कहना ऐसा है कि वो बिके हुए हैं, वो डरते हैं सीबीआई से, ईडी से, इस तरह से वो लोग डरते हैं। तो ऐसा कोई भी अपराधी नहीं था जो उत्तर प्रदेश के अंदर खुलेआम घूमता हो और कहता हो कि आओ मेरे सामने, मैं आपका रेप कर दूंगा। के अंदर जो हैवान छुपा बैठा था, वो हैवान कब का खत्म हो चुका होता। ये बहन जी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा आप अगर ये सपना देख रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे, चाहे वो बहन जी हो, चंद्रशेखर हो या जितने भी और छोटे मोटे, आपने देखा होगा एएसपी बन गई, बीएसपी पहले से थी काशीराम साहब की, अब एएसपी ने काशीराम का नाम लेके एएसपी बनाई। उनकी विचारधारा अपनी अलग होगी, काम समाज के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का मैं बता रहा हूँ, हम जैसे लोग पिटेंगे, हम जैसे लोग जेल के पीछे जाएंगे और हमारा परिवार जो हमारे लिए रोएगा पीछे बैठ के कि मेरा बेटा था वो चला गया, मेरी बेटी थी वो चली गई। जय भीम, मेरा नाम है सुषमा, आप देख रहे हैं दलित टाइम्स। मेरे साथ इस वक्त है राजशेखर, जो दलित टाइम्स के जर्नलिस्ट हैं। बीते दिनों वो ग्राउंड पर गए हैं, लोगों से उन्होंने बातचीत की है कि 2024 के जो इलेक्शन होने वाले हैं उनमें बहुजन और दलित समाज, यहाँ मैं दोनों को अलग अलग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जब राजनीति की बात होती है तो कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी अलग हो जाती है। तो बहुजन समाज राजनीति में क्या भूमिका निभाने वाला है? और सबसे पहला सवाल राजशेखर से यही है कि आपने जो ग्राउंड पे रिपोर्ट किया है उसके मुताबिक 2024 में बहुजन समाज क्या सत्ता में आ पाएगा? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो आपका सवाल है प्रधानमंत्री की ओर जाता है। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि 24 के चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं और सबकी नजर जो है वो प्रधानमंत्री की ओर टिकी हुई है कि क्या दलित प्रधानमंत्री बन पाएगा। जब हम काम करते हैं ग्राउंड पर तो सवाल पहला यही हमारा भी होता है और जनता भी यही चाहती है कि प्रधानमंत्री दलित बन पाएगा। तो देखिए, सबसे गंदा मजाक यहाँ पर यह किया जाता है कि दलित समाज से कोई प्रधानमंत्री बनेगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ दलित टाइम्स के माध्यम से कि जिंदगी में या 2024 की बात करें तो प्रधानमंत्री बहुजन समाज का हो या दलित समाज का हो, वो कभी नहीं बनने वाला है। वो क्यों नहीं बनने वाला है उसको भी बता दूं आपको, क्योंकि हमारा बहुजन समाज या दलित समाज, जैसे आपने अलग अलग इन दोनों को डिफाइन किया, तो वो पूरी तरह से बटा हुआ है और वो एक सपना कभी ना देखें या सपना देखना ही छोड़ दे कि उनके समाज का प्रधानमंत्री कभी बन जाएगा और उनके समाज के लिए काम करेगा। जिस तरीके से बहन जी ने 4 बार मुख्यमंत्री रहकर उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा ही था किस तरह से अपना ही नहीं बल्कि समाज का भी नाम एक अच्छे लेवल पर उठाया। नोएडा की बात करें या लखनऊ, कहेंगे नोएडा से लेकर लखनऊ तक पूरी तरह से बहन जी ने उत्तर प्रदेश को बुद्ध में बना दिया था और इसी बात से लोग डरते हैं। ऐसा लोगों का कहना है ये कि बहन जी अगर सत्ता में आ जाती हैं, यानी कि प्रधानमंत्री बन जाती है बहन कुमारी मायावती, तो वो कहीं इस भारत को बुद्धमय न बना दे। इस बात का डर है लोगों को। और लोगों की मैं बात कर रहा हूं तो एनडीए की कहीं ना कहीं उछाला जाता है और एनडीए की पकड़ इतनी मजबूत है कि वो बिखरते ही नहीं है। वो लोग कहीं ना कहीं वो एकजुट कर लेते हैं। हमारा समाज इतना भोला है कि वो बातों में बिखर जाता है, राशन में बिखर जाता है, दारू में बिखर जाता है, 500 के नोटों में ज्यादा वो बिखर जाता है। जब जब चुनाव आते हैं, ऐसा हमने वीडियो भी देखा है, सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं कि कहीं ईवीएम जो है हैक हो गया या ईवीएम को उठा ले गए लोग। इस तरह से हम भी वीडियो देखते हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि आपने ये भी देखा हो कि दलित समाज के जितने भी हम जैसे पत्रकार आते हैं, आप हैं और जितने भी साथी हमारे हैं, वो सबसे कठिनाई का काम करते हैं। मतलब उनके आगे काफी दिक्कतें सामने आती हैं क्योंकि हमारा कोई भी नेता तो सरकार में है नहीं और जो नेता है भी तो वो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं, ऐसा मेरा कहना नहीं है कि लोग कहते हैं कि वो लोग जो है बिके हुए हैं, डर के मारे संसद में बैठ जाते हैं चुप्पी साधे हुए, इतनी सारी बहन बेटियों से बलात्कार होता है, लेकिन कोई भी हमारा चाहे विधायक हो गया, चाहे सांसद हो गया, चाहे कोई भी नेता लीडर हो गया, वो कहीं भी बात नहीं पाता क्योंकि लोगों का कहना ऐसा है कि वो बिके हुए हैं, वो डरते हैं सीबीआई से, ईडी से, इस तरह से वो लोग डरते हैं। तो ये डर हमारे ऊपर भी है। आप पत्रकार हैं, हम पत्रकार हैं और साथी जितने भी हमारे बहुजन समाज से आते हैं और जो बहुजन समाज की बात को उठाने का काम करते हैं, उन लोगों के अंदर ये डर भी है और डर ये जायज भी है क्योंकि हमारा समाज का कोई ऐसा नेता, जैसे बहन जी की बात करूं, मैं कोई बहन जी का चाहने वाला नहीं हूं या मैं बहन जी को सपोर्ट नहीं करता या मुझे बहन जी से पैसा नहीं आता कि मैं बहन जी का बार बार नाम ले रहा हूं, लेकिन बात को मैं कहूंगा कि बहन जी के शासनकाल में हमारे देश के अंदर जब बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री रही, 2007 से 2012 की मैं बात करूं तो ऐसा कोई भी अपराधी नहीं था जो उत्तर प्रदेश के अंदर खुलेआम घूमता हो और कहता हो कि आओ मेरे सामने, मैं आपका रेप कर दूंगा। इस तरह से आपने देखा हो पिछले बीते दिनों में कि एक खबर आई थी, शायद कोई दरोगा या उत्तर प्रदेश का पुलिस का कोई अधिकारी था, ठीक है, पूरी तरह से पता नहीं मुझे, दरोगा था शायद वो, तो उसने रेप किया, ऐसा था खबर।
उसने शायद या तो रेप किया, शोषण बोल देते हैं, ठीक है, ज्यादा पुलिस को पुलिस को बदनाम करने का ही मेरा कोई मकसद नहीं है। पुलिस ऐसी है, हमारी अच्छी भी पुलिस है, एक हमारे समाज से भी पुलिस के उसमें रखे हैं वर्दी है, खाकी वर्दी, और खाकी वर्दी एक ऐसी है कि वो देश का नाम करती है, रोशन करती है, देश का नाम अच्छे लेवल पर करती है, ठीक है। लेकिन उस खाकी वर्दी के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं, हमारे नेताओं की वजह से उस खाकी वर्दी को बदनाम कर देते हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी होती तो खाकी वर्दी के अंदर जो हैवान छुपा बैठा था वो हैवान कब का खत्म हो चुका होता। ये बहन जी की बात कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा बहन जी का शासनकाल रहा है। मैं अगर तुलना की बात करूंगा, क्या आप सवाल आपका ये भी हो सकता है कि बहन जी ही क्यों बार बार, ठीक है। ओबीसी समाज से तो प्रधानमंत्री बोलते हैं अपने आप को। अच्छा राज, मैं बीच में टोक रही हूँ, उसके लिए माफी, लेकिन आपने ये सवाल जमीन पर भी तो लोगों से पूछा होगा, जब सामने वाले ने जवाब दिया होगा कि बहन जी को बनाना है पीएम, तो आपने जब सवाल पूछा कि बहन जी ही क्यों, तो उनका क्या जवाब? बिल्कुल, जैसे अभी मैंने अपनी बातों को रखा, ये मेरी बात नहीं थी, ये बात जनता की बात थी, ठीक है। जितनी बात मैंने अभी रखी है आपके सामने, कैमरे के सामने, दलित टाइम्स के जितने भी दर्शक हैं, ये सब उन्हीं की बातें हैं। दलित टाइम्स के लिए बीते दिनों से मैं जब ग्राउंड की कवरेज कर रहा हूँ तो जनता के अंदर के विचार है, उनके अपने अंदर के विचार है कि बहन जी को बनाना चाहिए। जब बहन जी प्रधानमंत्री बन जाएंगी तो भारत बुद्ध में ही नहीं, और भारत के जितने भी दलित, शोषित, पिछड़े, गरीब जितने भी लोग हैं, उन सब का जो है कल्याण होगा। जैसे बुद्ध बोलते हैं ना, कल्याण हो, उन सबका कल्याण वैसे ही होगा बहन जी प्रधानमंत्री बनती है। मोदी जी भी इतने खराब नहीं है, लेकिन उनकी लीडरशिप खराब हो सकती है, ठीक है। अगर मैं व्यक्तिगत की बात करूं, ऐसा होता है ना कि मेरे ऊपर भी किसी का दबाव हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पर साफ तौर पर बीजेपी या मोदी की बुराई कर दूं यहाँ पर, तो हो सकता है मेरे ऊपर भी जैसे दलित पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई होती है, मेरे ऊपर भी हो जाए। तो मैं व्यक्तिगत किसी के ऊपर बात नहीं रखूंगा, लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा कि आप अगर ये सपना देख रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे, चाहे वो बहन जी हो, चंद्रशेखर हो, या जितने भी और छोटे मोटे संगठन या पार्टियां बना रखे हैं, तो वो सपना छोड़ दो भाई। आप जिंदगी में कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं, और ना ही आप बन पाएंगे अगर आप इसी तरह से समाज को बांटने का काम करेंगे या टुकड़ों में बिखरे रहेंगे। आपने देखा होगा एएसपी बन गई, बीएसपी पहले से थी काशीराम साहब की, अब एएसपी ने काशीराम का नाम लेके एएसपी बनाई। उनकी विचारधारा अपनी अलग होगी, काम समाज के लिए कर रहे हैं, लेकिन बना ली, दो पार्टी हो गई। एक और भी ऐसी आरपीआई है, ऐसी समाजवादी पार्टी भी अपने बहुजन समाज से आती है, ओबीसी वर्ग से, मतलब, तो वो भी आगे। ऐसे तमाम बहुत सारे जिस करोड़ों संगठन जैसे बने हुए हैं ना, वैसी पार्टियां भी लाखों नहीं तो मतलब हजारों की संख्या में हम दे सकते हैं इसको, ठीक है। हजारों की संख्या में हमारे बहुजन समाज की पार्टियां हैं, इस बात को हम रख सकते हैं। मतलब कोई गिनती नहीं है इन पार्टियों की, बना लेते हैं। जिसका भी मतलब थोड़ा पैसा आया, 10-5 हजार रुपए जेब में आ गए आपके, तो आप जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। और सबका सपना तो ये रहता है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहूं, और जब बात हो तो मेरी बात हो, नेशनल मीडिया में जाऊं तो मैं जाऊं भाई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की राजशेखर भाई फलानी पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो इस बात को लोग पकड़े हुए हैं, और अगर आप इसी बात को लेके बैठेंगे तो जिंदगी में भाई साहब आप पिटने का ही काम करोगे। और हम जैसे जो लोग हैं वो आपकी आवाज जो उठाते हैं, बहुजन समाज की आवाज उठाते हैं, आप उनको भी पिटवाने का काम करोगे। ये बात मैं दलित टाइम्स के कैमरे के ऊपर कह रहा हूँ कि अगर सत्ता में 2024 में बहुजन समाज का या दलित समाज का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बनता है या अच्छे लीडरशिप में नहीं आता है, तो हम जैसे जो लोग हैं, तो अभी कुछ लोग जो बचे हुए हैं जो समाज की आवाज अच्छे तरीके से उठाते हैं, बेखौफ उठाते हैं, सरकार के आगे उनके खिलाफ बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं यूपी के अंदर रेप हुआ तो हम लोग डालते हैं कि दलित टाइम्स के ट्विटर हैंडल पर डल गया कि फलानी जगह पर जो है एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर 2024 के अंदर दोबारा से एनडीए या बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो ऐसा लिखना भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ सकता है। कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ी कार्रवाई के आगे अपने आप को खड़ा होना, नतमस्तक करना पड़ जाएगा। जी बिल्कुल, उनके आगे सर झुकाना पड़ेगा कि साहब हमसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं लिखेंगे। ये मैं अपने सभी बहुजन समाज के और दलित समाज के लीडर्स के आगे कह रहा हूँ कि भाई साहब अब उस सपने को छोड़ दो कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं ही इस समाज का जो है करता धरता हूँ, इस बात को छोड़ दो और आप एक मंच पे एकत्रित हो जाओ। ये एज मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कह रहा हूँ, एज पत्रकार नहीं, एज सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है। तो पत्रकार की लैंग्वेज ऐसी नहीं होती कि वो राजनीति में उतर जाए। मेरा खाली यहाँ पर जनता के जो शब्द थे उन शब्दों को मैंने आपको बताया, क्योंकि जनता भी ऐसी होती है कभी कभार डर जाती है, वो बोलती नहीं है कि अरे मोदी जी सीबीआई भेज देंगे, ईडी भेज देंगे। जैसे अभी बोलते हैं ना कि मायावती को तो सीबीआई ईडी का डर है, वो बोलती ही नहीं है, ठीक है। लेकिन बोलती है, ट्वीट करती है, वो भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि ट्वीट करना। हम तो ट्वीट करते तो हमें तो पुलिस उठा के कभी नहीं रहे। बिल्कुल, अभी बीते दिनों दलित पत्रकार काफी जेल में पड़े हैं, काफी सोशल। अब कोई भी गलती हो सकती है, तो उन्होंने गलती की हो या पुलिस की गलती हो, सरकार की गलती हो, उसमें गलती किसी की पता नहीं है, हो सकता है कोई बात दवाई भी इधर उधर बात हो सकती है। लेकिन ऐसा है ना कि उनको पकड़ा गया है, ठीक है। और भी ऐसे काफी सारे लोग बिना बात के जेल में ठूस दिए जाते हैं। ऐसा दिन हमारा भी होगा कि हम भी जेल में मतलब हमें भी जेल में ठूस दिया जाएगा और हमारे आवाज उठाने वाला कोई भी पैदा नहीं होगा, क्योंकि सारे जो है नतमस्तक हैं।
बोलना नहीं चाहता कोई समाज के लिए, बटे हुए हैं, बटे हुए बिल्कुल। अब ऐसे ही बटे रहेंगे तो उनका तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हम जैसे लोगों का, मैं बता रहा हूँ, हम जैसे लोग पिटेंगे, हम जैसे लोग जेल के पीछे जाएंगे, और हमारा परिवार जो हमारे लिए रोएगा पीछे बैठ कर कि मेरा बेटा था वो चला गया, मेरी बेटी थी वो चली गई। इसलिए मैं कहना चाहूंगा अपने सभी बीएसपी को, एसपी को, समाजवादी पार्टी को, जितनी भी तमाम पार्टियां हैं, ओबीसी एसटी जितनी भी हैं, मुस्लिम वर्ग की हो, कि भाई साहब सारे एक हो जाओ। जब हम नारा लगाते हैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सारे भाई भाई हैं, या 85% उसमें सभी लोग होते हैं 90% या 85%, तो उन सबको एक होना पड़ेगा इस 2024 के चुनावों से पहले। अब बात रही कि इंडिया गठबंधन बना है कांग्रेस का, तो लोग उसको भी नकार रहे हैं कि भाई इंडिया गठबंधन तो बेकार है, फिर कांग्रेस के राज में दलितों को अत्याचार होता है। तो यहाँ पर ये कहना पड़ेगा कि भाई एससी एसटी ओबीसी की जितनी भी पार्टियां लोगों ने बनाई हुई हैं, उन सभी को एक मंच पाना होगा। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा हमारे समाज के सभी लोगों को कहना है जिनके पास मैं अब तक गया हूँ, ऐसा है।